का मंदिर क्यों बना? जब द्वारिकाधीश यहाँ पर है तो रुक्मिणी जी का स्थान भी यहाँ पर होना चाहिए। तो इसके बारे में एक कथा है। जब द्वारिकाधीश का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हो गया था और भगवान द्वारिका में रह रहे थे, तो भगवान से मिलने दुर्वासा जी यहां पधारे थे। अब दुर्वासा जी नगर से बाहर ठहरे हुए थे। जब भगवान श्री कृष्ण को उनके आगमन का समाचार मिला तो उनको द्वारिका में आने का निमंत्रण दिया कि प्रभु आप पधारे। रथ भेज दिया लेने के लिए। तब दुर्वासा जी ने कहा कि हम ऐसे रथ पे नहीं बैठेंगे जिस रथ में पशु जुते हुए हो, उसको चलाने के लिए पशु लगे हों, हम ऐसे रथ में नहीं बैठेंगे। तब द्वारिकाधीश तो मर्यादित थे, उन्होंने देखा भाई रथ में पशु नहीं होंगे तो फिर कौन चलाएगा, अब दूसरे किसी मनुष्य को लगा नहीं सकते। तो स्वयं द्वारिकाधीश ने और रुक्मिणी जी ने यह निर्णय लिया कि हम रथ में घोड़ों की जगह लग जाएंगे और दोनों रथ में दुर्वासा जी को बिठा करके खींच करके द्वारिका लेकर के आएंगे। संतों के प्रति देखिए भगवान जो त्रिलोकी के नाथ हैं उनका कैसा भाव है। तो उन्होंने मन में ये विचार किया, रथ लेकर के वहां पहुंच गए, दुर्वासा जी को रथ में बिठाया और वहां से रथ को लेकर के चले हैं। घोड़ों की जगह स्वयं दोनों जुट गए हैं। अब बहुत दूर तक खींच के लिए आई, लेकिन रुक्मिणी जी को प्यास लग गई तो उन्होंने द्वारिकाधीश की तरफ इशारा किया कि मुझे प्यास लग रही है। अब रथ को नीचे भी नहीं रख सकते तो आप कोई उपाय कीजिए। तो द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी जी की प्यास बुझाने के लिए जहां चल रहे थे वहां थोड़ा रुक गए, अपने अंगूठे से पृथ्वी को दबाया और जैसे ही पृथ्वी को दबाया वहां से पानी निकल आया। रुक्मिणी जी ने तुरंत उस जल से अपनी प्यास बुझा ली और रथ लेकर के चलने लग गए। इतने में दुर्वासा जी का ध्यान चला गया। दुर्वासा जी ने कहा कि तुमने ये क्या कर दिया? अरे हम तुम्हारे अतिथि हैं, तुम्हारे रथ के ऊपर बैठे हुए हैं और तुमने बिना हमसे पूछे जलपान कैसे कर लिया? हम तुम्हारे अतिथि हैं, तुम्हें पहले हमसे पूछना चाहिए। अब दुर्वासा जी तो क्रोधी हैं, तो रुक्मिणी जी संकोच में पड़ गई, भगवान कृष्ण भी संकोच में हो गए। लेकिन अब क्या, पानी तो पी लिया था। दुर्वासा जी का क्रोध बढ़ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम दोनों का वियोग हो जाएगा। तो दुर्वासा जी का श्राप लग गया। उसी श्राप के कारण रुक्मिणी जी का स्थान नगर से बाहर बना दिया गया। फिर बाद में कालांतर में जब भगवान द्वारिका छोड़ के चले गए थे तो पूरी द्वारिका नगरी तो नष्ट हो गई थी, लेकिन दुर्वासा ऋषि का श्राप होने के कारण रुक्मिणी जी का यहाँ नए स्थान दे करके नगर से बाहर 2 किलोमीटर दूर रुक्मिणी जी का मंदिर बनाया गया है। तो वो मंदिर रुक्मिणी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहां आप जाएंगे, वहां रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा वहां विराजमान है। उनके दर्शन कीजिएगा, उनसे अपने मन की जो मुराद है वो कहिएगा। तो रुक्मिणी मंदिर के हम लोग दर्शन करें। उसी क्रम में यहाँ एक और मंदिर है, वो है गोपी तालाब। जब यहाँ से भेंट द्वारिका जाते हैं तो भेंट द्वारिका में
बीच में ये स्थान आता है। और लगभग यहां से द्वारिका से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और जो भेंट द्वारिका है उससे लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर ये गोपी तालाब स्थान है। इस गोपी तालाब में जो मिट्टी निकलती है उसे ही गोपी चंदन कहते हैं। उस चंदन को लगाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। गोपियां भक्ति स्वरूपा थी। उन्हीं गोपियों के शरीर से बनी हुई वो गोपी चंदन की माटी, उस तालाब की जो मिट्टी है वो गोपी चंदन के रूप में प्रसिद्ध है। गोपी चंदन लेकर के किसी वैष्णव को उसको दिया जाता है और वो वैष्णव उससे तिलक करता है, तो कहते हैं वैष्णव को दिए जाने वाले गोपी चंदन के कारण मेरे ठाकुर उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब आप जाएं तो गोपी चंदन वहां से जरूर लेना। और कोई वैष्णव हो मंदिर में, किसी ब्राह्मण को जो रोज तिलक करते हैं उनको गोपी चंदन जरूर देना। ये तो आध्यात्मिक मान्यता है। और कहते हैं किसी के शरीर में कोई खाज खुजली हो, चर्म रोग हो, वहां पर भी उस गोपी चंदन को लगाने से चर्म रोग मिट जाता है, ऐसी भी मान्यता है। तो वहां उस गोपी तालाब में आप लोग दर्शन करें, स्नान का अवसर हो तो स्नान करें, नहीं तो थोड़ा जल शरीर के ऊपर जरूर डालें। और बीच में एक स्थान और आएगा, वो है 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध नागेश्वर शिवलिंग। ये नागेश्वर महादेव जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक हैं। और पहले यहाँ जहाँ ये मंदिर स्थित है वहां पहले जंगल था, एक वन था जिसका नाम था दारू का वन। उस दारू का वन में द्वारिकाधीश की ये नगरी से बाहर था दारू का वन। उस वन में एक दारूका नाम की राक्षसी रहा करती थी। अपने पति के साथ वो यहाँ रहती थी। और एक बार उसने भगवान की कृपा से पार्वती मैया की तपस्या की और पार्वती जी की तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया। उनको प्रसन्न करके उनसे वरदान ले लिया। अब जब उनको वरदान मिल गया तो गर्व में भर गई। पूरे जंगल को अपना ही समझ करके और जितने यात्री लोग समुद्र के मार्ग से आते जाते थे उन सबको लूटने का उसका काम था। उनको लूट लेती, पकड़ करके उनको कैद खाने में डाल देती और फिर उनको मार करके खा जाया करते थे। ये उसका काम था। एक बार एक बहुत बड़ा जहाज समुद्र के माध्यम से जा रहा था। उस जहाज में बहुत सारे नाविक थे, बहुत सारे यात्रीगण थे। तो उस दारू का राक्षसी ने उन सबको पकड़ लिया, पकड़ करके ला करके अपने कैद खाने में डाल दिया। और कैद खाने में डाल करके वो एक एक कैदी को रोज उनको मार करके खा जाया करती थी। उस मंडली में, उस नाव के जितने कैदी थे उस मंडली में एक शिव भक्त भी था। उस शिव भक्त का नाम था सुप्रिया। ये भगवान शिव की रोज उपासना किया करता था। तो ये सुप्रिय अपने झोले में मिट्टी रखता था और रोज कहीं भी जहां भी होता था मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा अर्चना किया करता था।
पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं इसको। तो पार्थिव शिवलिंग बना करके रोज उनकी पूजा ये किया करता था। तो अब उसको जब कैद में डाल दिया तो उसके तो नित्य प्रति का यही काम था। तो अपने झोले में से मिट्टी निकाली, शिव जी के मूर्ति का निर्माण किया और शिव जी की पूजा करने लग गए। तो अन्य जो यात्रीगण उस कैद खाने में थे, उन्होंने भी भाई अब अंतिम समय तो आ ही गया, क्यों ना भगवान की आराधना इसके साथ मिलके की जाए। तो सभी जितने भी जो वहां कैदी थे, सब ने मिलकर के भगवान की वहां पूजन प्रारंभ कर दिया। और उस सुप्रिय ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे प्रभु हम सबकी रक्षा करेंगे। और जब वो पूजा की बात सैनिकों के माध्यम से दारुका के पास, जो राक्षसी थी, उसके पास पहुंची, तो उसने उस सुप्रिय नामक जो भक्त था, शिव भक्त, उसको बुला करके पूछा कि तू किसकी पूजा करता है। अब उसने कहा कि मैं मेरे इष्ट देव का आराधन करता हूं। बोले कौन तेरे इष्ट देव है? अब उसने वो बताया नहीं। तो दारुका राक्षसी ने उस सुप्रिय भक्त को मारने का आदेश दे दिया। अब सैनिक लोग उन सब कैदियों के सामने उस सुप्रिय को मारने के लिए तैयार हो गए। अब जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए तो ऊपर हाथ करके सुप्रिय भक्त ने और भोलेनाथ को पुकारा, हे शिव शंभु।